शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात कर रहे थे, जो आपके संबंधित होने वाले बीएससी से 2024 में जो आपकी शिक्षण अभिरुचि है वही आपके 2025 में लागू होने वाली है। और 2025 में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को 100% मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जो पीडीएफ है दोस्तों ये पूरी 500 पेज की पूरी पीडीएफ है। ठीक है, 500 से भी अधिक प्रश्नों की पूरी पीडीएफ है। तो डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा डाउनलोड कीजिए। और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शिक्षण अभिरुचि से संबंधित आपको बहुत सारे नोट्स जो है वो भी मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखे हैं, तो वो भी आप डाउनलोड कर पाएंगे उनकी पीडीएफ को रूप में। ठीक है, और इनका प्रिंट आउट निकलोगे यदि आप पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई के लिए काफ़ी रुचि रहेगी और महत्वपूर्ण भी होने वाले हैं जीके प्रश्न। ठीक है, वहाँ पर आपको 7000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जीके की पीडीएफ मिलेगी, 10,000 प्रश्नों की जीके की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, कोई रिपीट नहीं है, आपको अच्छे से अच्छे पढ़ने का प्रयास करें दोस्तों। बस कम समय में अच्छे से अच्छे पढ़ने का जो प्रयास है वो आप इन माध्यम से पीडीएफ माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 191 प्रश्न से अपने शुरू करना था इस सेशन को। देखते हैं किस तरीके के प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं शिक्षण अभिरुचियों से संबंधित। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के बारे में हमने बात की थी इससे पहले वाले वीडियो में, और बाकी कुछ रह गए हैं तो उनको इस वीडियो में बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 191 तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है ना, बड़ी बात तो ये है। चलिए प्रश्न देखिए अपन 191 नंबर का, कि हमारा मस्तिष्क हमारे समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को जो है वो नियंत्रित करता है, क्या यह बात सही है? बच्चों ऐसे ही आपको जो सरल प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, लेकिन ऑप्शन ऐसे होते हैं कि आपको समझ में भी नहीं आता है। शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को जो है वो नियंत्रित करता है कौन? हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग। तो बात तो सही है ना। ऑप्शन ए कह रहा है कि हाँ, दूसरा कह रहा है कभी कभी ऐसा होता है, या तीसरा कह रहा है कभी नहीं होता है, या चौथा है कि संभवतः ऐसा होता है। तो देखिए शारीरिक और मानसिक क्रियाएं यदि आपकी सही है तो आपका मस्तिष्क सही है, और मस्तिष्क सही होना चाहिए कि नहीं चाहिए? होना चाहिए, बस ये ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं, सरल आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, टेंशन नहीं लेने का। आप कुछ क्वेश्चंस घुमा फिरा के आते हैं, उनकी बात हम करते रहेंगे इस वीडियो में। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गुण के कारण देश के नेता बने वह था। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गुण के कारण नेता बने थे, ऐसा कौन सा गुण उनके अंदर था? पहला है कि अंग्रेजी की विरोधी भावना, दूसरा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध भावना, तीसरा है कि दृढ़ संकल्प शक्ति, या चौथा है तीसरा है कि सुंदर व्यक्तित्व, और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर बताने का प्रयास कीजिए। इस तरीके के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। तो दृढ़ संकल्प शक्ति होनी चाहिए, किसी भी कार्य के प्रति आप दृढ़ संकल्प हैं तो कोई सा भी कार्य हो सरल ही लगेगा। प्रश्न है 193 नंबर का, कि शिक्षक की रुचि जो है उसका अध्यापन कार्य में महत्व है, कुछ नहीं, कम, बहुत कम, या फिर बहुत अधिक। देखिए कोई टीचर है, कोई शिक्षक है, तो रुचि होनी चाहिए अध्यापन कार्य के लिए, तो बहुत अधिक प्रकार की होनी चाहिए, बहुत अधिक होनी चाहिए। चौथा ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए आपका 154 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार क्या है? दोस्तों प्राइवेट ट्यूशन करवा रहे हैं कोई टीचर सरकारी होने के बावजूद, तो इसके विचार आपकी क्या होने वाले हैं? आपको ऑप्शन ऐसे आएंगे ना दोस्तों कि आपको लगने लगेगा यार चारों ऑप्शन जो हैं वो 100% मुझे रेट लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन 100% रेट नहीं होते हैं ऐसे प्रश्न। ऐसे प्रश्नों में संभावनाएं देखी जाती है, 25% कौन सा संभावना राइट है। फिर एक दूसरा आता है कि 50% संभावना किस प्रश्न की राइट है। फिर एक पूछा जाता है आपको कि 100% संभावना जो है किस प्रश्न की राइट है। तो 100% जिसकी राइट होगी वही आपको आंसर जो है वो टिक करना है। ठीक है, बाकी राइट तो होंगे, दूसरे ऑप्शन भी राइट होंगे। बाकी क्या होता है एग्जाम में कि 0% राइट होते हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन तो 0% राइट होता है, और एक जो ऑप्शन होता है आपका 1% मतलब 100% मान के चलो, 100% आपका एक ऑप्शन राइट होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन टोटल होता है, इनमें से 3 आपके गलत होंगे और एक आंसर होगा। यहाँ पर मामला ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर परसेंटेज में मामला होता है। 25% राइट ये करेंगे 25% आएंगे नंबर, ये करेंगे 25%, 50, 25 ऐसे करके मामले आते हैं। तो 100% में से जो राइट होगा वो आपको करना होता है। तो देखिए आपको यहाँ पर ये ऑप्शन है ये ना, इनमें आपको लगने लगेगा कि यार सारे राइट है। देखो प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए। देखो ये बात सही है, क्योंकि बहुत सारे टीचर जो हैं वो इससे पैसा अर्जित करना और बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं और अपना ट्यूशन पर उनको आने के लिए कहते हैं कि आप ट्यूशन पे आ जाना, आपको वहाँ पढ़ाऊँगा ये टॉपिक। तो ऐसे करके तो ये बात यहाँ पर ये सही भी बैठ रही है कि ट्यूशन जो है रोक लगा देनी चाहिए। दूसरा है कि प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में की जानी चाहिए। ये बात भी सही है, कोई बच्चा विशेष परिस्थिति में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ही ट्यूशन करे। हिंदी की आप क्या ट्यूशन करोगे बताओ आप मेरे को? हिंदी में क्या पढ़ोगे आप? नॉर्मल चीज़ें वो समझ में आ जाए, उसके बाद क्या पढ़ोगे? पाठ आप पढ़ोगे तो पाठ जो टीचर आप स्कूल में पढ़ा रहा है आपको वहीं ट्यूशन में पढ़ाएगा। फिर प्रश्न है कि इस पर रोक नहीं होनी चाहिए। ये बात भी सही है, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं वो ट्यूशन के माध्यम से जा करके पढ़ाई करते हैं। फिर एक ऐसे कानून बता करके दंडनीय कर देना चाहिए। ये बात भी सही है भाई साहब, दंडनीय कर देना चाहिए, क्योंकि इससे धनोपार्जन करने के उद्देश्य से टीचर खोल के रखते हैं। तो इस आधार पर देखा जाए 4 ऑप्शन राइट है, लेकिन अपने को सर्वाधिक जो 100% राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? दूसरा ऑप्शन है कि प्राइवेट ट्यूशन जो है वो केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जानी चाहिए। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखें अपन
195 नंबर का प्रश्न आता है कि संप्रेषण कला में सभी में दक्षता समान रूप से पाई जाती है, हाँ, नहीं, संभवतः या कभी कभी। तो जल्दी से प्रयास करिए कि संप्रेषण जो कला है सभी में दक्षता जो है वो समान रूप से पाई जाती है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसके आधार पर देखा जाए तो नहीं पाई जाती है, ठीक है ना, समान दक्षता नहीं होती है, ठीक है। हर एक बच्चे में, हर एक में अलग अलग विशेषताएं होती है बच्चों में। 196वां प्रश्न है कि आप एक टीचर हैं, मध्याह्न अवकाश में आप यदि अपने साथियों के साथ चायपान करते हैं तो उस समय आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, किस प्रकार का लक्ष्य होना चाहिए। आप चाय पी रहे हैं तब क्या करना चाहिए। पहला है कि चायपान व्यवस्था का निरीक्षण करना चाहिए, भाई अब क्या लेना देना तुझे चायपान की व्यवस्था से, ठीक है, चाय पियो, निकल फूट यहाँ से। अगला प्रश्न है कि विद्यालय संबंधित विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करना चाहिए, ये बात थोड़ी सटीक है। प्रश्न तीसरा, एक साथियों की आलोचना करनी चाहिए, क्यों करे भाई आलोचना, तुम शिक्षक बन गए हो उसके बाद भी आलोचना कर रहे हो यार, टीचर बन गए हो, वैल्यू हो गई तुम्हारी, लेवल बन गया है, और क्या चाहिए। इनमें से कोई नहीं, तो ये बात भी गलत है। तो दूसरा ऑप्शन है जो ही राइट आंसर होने वाला है कि विद्यालयों से संबंधित जो विभिन्न समस्याएं हैं उनका परामर्श या विमर्श जो है वो किया जा सकता है, कब, जब आप फ्री बैठे हो, जब आप चाय पी रहे हो, तब गप्पे ना मार करके ये कार्य किया जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें इसी कड़ी में। तो अगला प्रश्न देखा जाए 197 नंबर का कि लक्ष्य प्रधान संप्रेषण ही सार्थक होता है, इस संदर्भ में आपका कथन क्या है। पहला कह रहा है कि पूर्णतः सहमत हैं, दूसरा कह रहा है कि आंशिक रूप से सहमत है, तीसरा है कि आंशिक असहमत, और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से प्रयास करें, क्या आंसर होगा। लक्ष्य प्रदान संप्रेषण ही सार्थक होता है, लक्ष्य प्रदान जो है वो संप्रेषण ही जो है वो सार्थक होता है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, पहला ऑप्शन ही राइट आंसर होगा ना, कि पूर्णतः जो है वो सहमत होते हैं इस मामले में, ठीक है। चलिए 198वां प्रश्न। 198वां प्रश्न क्या कह रहा है कि कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व मैं क्या करूँगा। पहला है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कुछ देर बुलाने के लिए कहूँगा, दूसरा है कि दर्पण में अपना चेहरा निहारूंगा, तीसरा है कि आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर जाऊंगा, चौथा है कि अपनी पाठ योजना जो है उसे व्यवस्थित करूंगा। कक्षा में शिक्षण हेतु यदि आप प्रवेश कर रहे हैं तो उससे पूर्व आप क्या करेंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कुछ देर बुलाने के लिए कहूँगा, यूँ क्यों बुलाओगे भाई, क्या काम है तुम्हारा उससे। दर्पण में अपना चेहरा निहारूंगा, क्यों निहारोगे दर्पण में चेहरा, अच्छे ही हो तुम वैसे भी। आज के पाठ की शिक्षण सामग्री जो है वो सहायक लेकर के आऊँगा, बात थोड़ी थोड़ी सही है। अपनी पाठ की योजना जो है उन्हें व्यवस्थित करूँगा। तो किस आधार पर देखा जाए तो प्रश्न आपका राइट होने वाला है। पहला ऑप्शन जो है वो इसका राइट कैसे हो सकता है भाई, जबकि कह तो यही रहे हैं, ठीक है ना, क्या आंसर यही राइट है, ठीक है ना, ध्यान रखना। कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कुछ देर बुलाने के लिए कहूँगा, ऐसा मामला ये है। देखिए अब आप किस तरीके के प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। ये आंसर नहीं होगा, ठीक है ना, भले ही किताबों में ये दे रखा है लेकिन ये आंसर कैसे होगा। अपनी पाठ की योजना जो है उससे व्यवस्थित करो। आज के पाठ के शिक्षण सहायक सामग्री लेकर के साथ जाऊंगा, सहायक लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राइट आंसर तो चौथा ही होगा ना कि अपनी योजना जो है उसको व्यवस्थित करूँगा, बस सीधी सट बात है। योजना जो है उसको मैं व्यवस्थित करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसे विवादित प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, आंसर आपको एग्जाम में बहुत कुछ मिलते हैं। 199वां प्रश्न देखिए कि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य छात्र छात्राध्यापकों के मध्य शिक्षण कौशल का विकास करना है, यह कथन किसका है और कैसे है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, आंशिक सत्य है या असत्य है या फिर सत्य है। तो जल्दी से प्रयास करें, क्या आंसर होगा। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य छात्राध्यापकों के मध्य शिक्षण कौशल का विकास करना होता है। तो आपके संदर्भ में इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो सकता है, प्रयास करें। चौथा ऑप्शन राइट होगा, सत्य है, बात सही है, सीधी सट बात है। अगला प्रश्न 200 नंबर का देखिए। 200 नंबर का प्रश्न आया है कि आप अपने विद्यार्थियों को सदैव परंपरागत विधि से पढ़ाते हैं क्योंकि इनमें आपको विशेष चिंतन की आवश्यकता नहीं रहती है। क्या बात सही है, आंशिक रूप से सत्य है, प्रायः नहीं है, या फिर आंशिक नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि आंशिक नहीं है, दूसरा कह रहा है कि प्रायः नहीं है, तीसरा है कि नहीं, और चौथा कह रहा है कि हाँ। तो इसका आंसर क्या होगा कि अपने विद्यार्थियों को जो है वो सदैव परंपरागत विधि से पढ़ाना आप चालू करते हैं, तो आवश्यकता नहीं है। क्या मामला है इसका, तो राइट आंसर देखा जाए दूसरा ऑप्शन है कि प्रायः नहीं करना चाहिए ऐसा मामला, ठीक है, प्रायः देखा जाए तो। चलिए बाकी के क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में ही देखेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि दिमाग बहुत गर्म हो चुका है अभी मामला देखा जाए तो, क्योंकि थक जाते हैं ना यार, इतना बोला है थोड़ी जाता है यार। ठीक है दोस्तों।